जो 3 माइक्रो ऑपरेशन हमने बनाए हैं, ठीक है? इनके साथ हर प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर या कोई भी डिवाइस फ़ायदा तभी है जब वो अपने टाइम पे काम करे, ठीक है? तो टाइम कैसे मैनेज करते हैं? जितने भी सर्किट होते हैं, क्लॉक क्या चीज़ होती है पहले बताओ? कभी इस्तेमाल की क्लॉक किसी सर्किट में यूज़ किया? क्लॉक पल्सेस होते हैं, जी। क्यू तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्लॉक की डेफिनिशन बताओ, व्हाट इज़ द क्लॉक? डिजिटल क्लॉक। सिंपल सा है यार, डिजिटल क्लॉक इज़ दैट सर्किट सर्किट ही होता है ना, व्हिच जनरेट्स क्लॉक पल्सेस, व्हिच जनरेट क्लॉक पल्सेस जनरेट, तो वो उसको हम डिजिटल क्लॉक, यहाँ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये तो मॉड्यूलेशन तो समझ आ गई क्या होती है ना? बेसबैंड सिग्नल मॉड्यूलेट, ये कैरियर से मिला के जब बनता है सिग्नल उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है? अब आप देखें जो क्लॉक का कॉन्सेप्ट है, सिंपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक क्लॉक, ये क्लॉक, तो क्लॉक एक डिजिटल सर्किट है, जनरेट क्लॉक पल्सेस किस तरह की होती है इसमें, ठीक है? ये क्लॉक है। अब हर हमने इससे टाइमिंग सिग्नल बनाने हैं ताकि हम यहाँ पर टाइमिंग सिग्नल अटैच कर दें, तो उस टाइम पे काम होगा। मसलन टाइमिंग सिग्नल हो गया T0, T1, T2 इसका। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये जो आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा हुआ था मैंने, माइक्रो ऑपरेशन, यहाँ पे अगर मैं इनके साथ टाइम असाइन कर दूँ T0, T1, T2, इसका मतलब क्या होगा कि जब यहाँ पे 1 होगा और ये वाला टाइम होगा, उस टाइम पर ये ऑपरेशन परफॉर्म, ये डिफरेंट टाइम है ना, तो डिफरेंट टाइम पर ये वाला ऑपरेशन होगा, ये और टाइम है तो इस टाइम पर ये, तो क्लॉक को जब हम अटैच कर देते हैं अपने माइक्रो ऑपरेशन के साथ, तो वो माइक्रो ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू क्लॉक फिर फंक्शन करते हैं। समझ आ रही ऑपरेशन प्रोसेस? देखिए, हर चीज जो है वो अपना टाइम मैनेज करते हैं। आप अपना टाइम किससे, अपनी घड़ी से करते हैं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से, 8 बजे करना है, 9 बजे करना है, फिर ये पूरे दिन का शेड्यूल बन जाता है ना। इसी तरह कोई भी सर्किट, कोई भी सिस्टम आप बनाएंगे ना, उसकी क्लॉक आप लाजमन उसके साथ अटैच करेंगे ताकि वो काम उसके सारे मैनेज हो, कौन सा काम पहले फिर कौन सा फिर कौन, ठीक है? तब वो ऑटोमेशन होगी ना। तो ऑटोमेशन के लिए क्लॉक का होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो वो क्लॉक क्या चीज है, सिंपल वोल्टेज मिल जाते हैं, पल्स मिल जाते हैं, देखिए 1 0 1 0 1 0, क्लियर? और क्लॉक के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है ये हम पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। एक क्लॉक पल्स का जो टाइम है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है? और ये टाइम पीरियड जो होता है ये 1/f होता है। एफ क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब है हर एक क्लॉक पल्स पर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, ये दो भी हो सकते हैं जैसा आपने डिजाइन किया। सिंपल सा एक ऑपरेशन एक क्लॉक पल्स पर अगर ऑपरेशन ऑपरेट होता है, तो जितनी ज्यादा क्लॉक पल्स होगी उतने ज्यादा ऑपरेशन ही परफॉर्म होंगे। मसलन अगर किसी प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज है, तो क्या मतलब होता है 1 किलो हर्ट्ज? 1 किलो हर्ट्ज यानी 1000 साइकिल पर सेकंड। तो एक साइकिल में मैंने कहा एक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 साइकिल ये एक सेकंड में माइक्रो प्रोसेसर जिसके साथ ये क्लॉक लगी होगी वो 1000 माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। समझ आ रही है बात? तो अगर कोई क्लॉक फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज है, तो 1 मिलियन 10 रेज़ पावर 6 6 10 रेज़ पावर 6 वो कितना होता है 1 मिलियन, तो 1 मिलियन माइक्रो ऑपरेशन एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। तो जिस क्लॉक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो उतना फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो अब क्लॉक के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हो गया आइडिया?